धर्मपुर एक छोटा सा कस्बा। यहाँ सड़कें आधी पक्की थीं और जिंदगी पूरी तरह सच्ची। सुबह होते ही कभी मंदिर की घंटी तो कभी मस्जिद की अजान, और फिर लोग निकल पड़ते थे अपने अपने काम पर। धर्मपुर में अमीरी नहीं थी, पर एक चीज थी जो सबके लिए बराबर थी, भूख। और उस भूख का सबसे बड़ा सपना था मटन। यहां मटन रोज नहीं बनता था, यहां मटन त्योहार बनकर आता था। जब किसी घर में बनता तो पूरी गली में खुशबू फैल जाती। अरे भाई, आज किस्मत वाले के घर बकरा कटा है क्या? कस्बे के बाहर हाईवे के किनारे एक चमचमाता ढाबा था। बड़ी बड़ी लाइटें, कांच के दरवाजे, नाम लिखा था रॉयल क्राउन, प्योर लग्जरी डाइनिंग। धर्मपुर के लोग उसके सामने से गुजरते थे। अंदर जाना उनके लिए सपना था। एक दिन अमन दूध के कैन साइकिल पर टांगे हाईवे की तरफ जा रहा था। उसकी नजर ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर पड़ी। मटन कढ़ाई 720 रुपए। 720 रुपए में तो मेरे घर का पूरा हफ्ता निकल जाए। अमन की साइकिल रुक गई, पर उसका दिमाग चलता रहा। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, भाई, यहाँ खाना नहीं बिकता, यहाँ नाम बिकता है, और प्लेट के साथ ईगो फ्री मिलती है। बंटी हंस रहा था, अमन नहीं। वो बोर्ड को देखता रहा। कस्बे के लोग मटन पसंद करते हैं, पर मटन उनके लिए सिर्फ सपना बन गया है। उस शाम दोनों एक चाय की टपरी पर बैठे थे। चाय ठंडी हो रही थी, पर अमन के अंदर कुछ गर्म था। एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि धर्मपुर का आदमी भी पेट भर मटन खाएगा। वाह भाई, अब ये मत बोल देना कि भेलपुरी के दाम में 10 रुपए में। बंटी जोर से हंसा। भाई, तू सपना देख रहा है या स्टैंड अप कॉमेडी? पर अमन नहीं हंसा। उसकी आंखों में मजाक नहीं था, उसकी आंखों में भूख का हल था। और यहीं से शुरू होती है 10 रुपए की देग की कहानी। सपना देखना आसान होता है, पर सपना जिंदा रखना वो मुश्किल होता है। अमन जानता था 10 रुपए में मटन बेचना पागलपन है, पर कभी कभी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा पागल होना जरूरी होता है। उस रात अमन घर पहुंचा। मां कमला चूल्हे के पास बैठी थी। पुराना घर, कम रोशनी, पर मां की आंखों में हमेशा भरोसा। माँ, आज हाईवे वाले ढाबे में मटन देखा, 720 रुपए की प्लेट। तो क्या हुआ बेटा? मैं चाहता हूँ कि यहाँ का आदमी भी मटन खा सके, 10 रुपए में। मां ने अमन को देखा काफी देर तक। बेटा, सपना अच्छा है, पर याद रखना, हड्डियां अपनी हैं। ज्यादा जोर लगाया तो टूट जाएंगी। मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा माँ, मैं रास्ता निकालूंगा। और अगले दिन से अमन ने सच में रास्ता निकालना शुरू किया। सुबह दूध की सप्लाई, दोपहर खेतों में मजदूरी, शाम को लकड़ियां, बर्तन और एक छोटा सा स्टॉल। भाई, तेरा स्टॉल हिट हुआ ना, तो मैं तेरा सिक्योरिटी गार्ड। सैलरी रोज 1 प्लेट मटन। पहले स्टॉल तो लगने गए। मटन के लिए अमन पहुंचा कस्बे के कसाई हमीद चाचा के पास। कितना चाहिए? शुरुआत में कम, पर एक बात है चाचा, मैं इसे सस्ता खिलाना चाहता हूँ। बर्बाद तो नहीं करेगा? नहीं चाचा, मटन की इज्जत रखूंगा। हमीद चचा ने सिर हिलाया। ठीक है, पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगले ही दिन चौराहे के पास एक छोटा सा स्टॉल, पुराना चूल्हा, एक देग और हाथ से लिखा बोर्ड। लोग हंसे, कुछ रुके, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर खुशबू ने सब रोक लिया। अमन, सच में 10 रुपए। पहले खाओ ताई, फिर भरोसा करो। एक निवाला, फिर दूसरा, अरे वाह, ये तो शादी वाला स्वाद है। और फिर लाइन लग गई। लोग खा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अमन की आंखें चमक रही थीं। पर रात को जब चूल्हा बुझ गया और स्टॉल खाली हुआ, अमन बैठा रहा, पैसे गिने, चेहरा उतर गया। कल मटन लाने के पैसे नहीं बचे।
10 रुपए का सपना आज पहली बार डगमगाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमन घर जाकर सो गया क्योंकि उसी रात अमन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में अमन खुद को एक खुले मैदान में खड़ा देखता है। बीच में एक बहुत बड़ी कढ़ाई, गूंजती शांत आवाज, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अमन घबराकर उठ बैठता है, पसीना, तेज सांसें। ये कैसा सपना था? अगली दोपहर अमन स्टॉल पर बर्तन धो रहा था। बंटी पास में खड़ा देख को घूर रहा था। भाई, कढ़ाई भी तुझसे ज्यादा थकी लग रही है। तभी एक बूढ़ी औरत आई, पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, पर आंखों में अजीब सा सुकून। तू मटन बेचता है, पर तेरे चेहरे पर पैसे की भूख नहीं दिखती। मैं बस कोशिश कर रहा हूं। बूढ़ी औरत ने अपने थैले से एक पुरानी कढ़ाई निकाली। अरे, ये तो हमारी कढ़ाई से भी ज्यादा पुरानी है। इसमें पकाओ, खाना कम नहीं पड़ेगा। दादी, ऐसी बातें फिल्मों में होती हैं। फिल्मों में लालच भी दिखाते हैं। मैं शर्त बताने आई हूँ। अमन और बंटी दोनों चुप हुए। कभी लालच से मत पकाना और किसी भूखे को मना मत करना। 10 रुपए हो तो 10 रुपए, ना हो तो भी प्लेट मिलेगी। बूढ़ी औरत कढ़ाई रखकर भीड़ में गायब हो गई। भाई, ये सच था या मैं थका हुआ हूँ? पता नहीं, पर कोशिश करने में क्या जाता है। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ी, तेल डला, प्याज भुना, फिर बूढ़ी औरत के दिए मसाले से खुशबू अलग थी। न ज्यादा तीखी, न ज्यादा भारी, बस घर जैसी। लोग आने लगे, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 20 प्लेट, 1 चम्मच। भाई, अब तक तो खत्म हो जानी चाहिए थी। पर कढ़ाई अब भी भरी थी। ये नॉर्मल नहीं है। उसी वक्त आया रज्जू मजदूर। अमन भाई, आज काम नहीं मिला, 10 रुपए नहीं है। रज्जू, तू भी खा ले, कोई बात नहीं। रज्जू ने प्लेट ली, उसकी आंखें भर आईं। धन्यवाद। उसी पल कढ़ाई से भाप थोड़ी और तेज निकली, जैसे देग मुस्कुरा रही हो। भाई, कढ़ाई खुश हुआ भाई। उस रात अमन ने पैसे गिने। आज नुकसान नहीं हुआ था। तभी अमन को समझ आया, जादू अनलिमिटेड मटन नहीं है, जादू है बांटना। और यही जादू अमन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। धर्मपुर में अब सिर्फ मटन की खुशबू नहीं फैल रही थी, खबर भी फैल रही थी। हाईवे वाले रॉयल क्राउन ढाबे में लंच टाइम पहली बार कुर्सियां खाली दिखीं। ये कैसे हो सकता है? 10 रुपए में मटन? ये मजाक है। स्टाफ मेंबर ने धीरे से कहा, सर, गांव में एक लड़का है, अमन नाम है। नाम नहीं, समस्या है वो। करण की ईगो को चोट लगी, उसने कंप्लेंट कर दी। अगली दोपहर अमन के स्टॉल पर एक जीप आकर रुकी। क्या बन रहा है यहाँ? सर, मटन कढ़ाई। लाइसेंस अप्लाई किया है सर। इंस्पेक्टर ने स्टॉल देखा, कढ़ाई चमक रही थी, जगह साफ थी। गलत तो कुछ नहीं है, पर नियम नियम होता है। भीड़ से आवाज आई, सर, ये बच्चों को भी खिला देता है, कोई गंदगी नहीं है। ठीक है, 1 हफ्ते का समय देता हूँ। कार चली गई। अमन ने राहत की सांस ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। शाम होते ही एक काली कार आकर रुकी। तुम अमन हो? जी सर। ये स्टॉल बंद कर दो, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। सर, मैं बंद नहीं कर सकता। ज्यादा हीरो मत बन, फिर दोबारा कंप्लेन कर दूंगा। सर, कंप्लेंट से पेट नहीं भरता। बहुत बड़ा समाज सेवी बन गया है। उसी वक्त एक छोटी बच्ची आगे आई। अंकल, ये भैया हमें भूखा नहीं सोने देते। करण के पास कोई जवाब नहीं था। वो कार स्टार्ट करके चला गया। भाई, बच्ची ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। पर अमन जानता था, ये सिर्फ शुरुआत है,
क्योंकि जब ईगो और भूख आमने सामने आते हैं तो जंग लंबी होती है। कभी कभी जिंदगी हमें डराकर नहीं, परख कर आगे बढ़ाती है। धर्मपुर में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। कच्ची सड़कें कीचड़ बन चुकी थीं, हवा में ठंडक थी और अमन के स्टॉल पर पहली बार सन्नाटा। लोग कम आ रहे थे, जो आते भी जल्दी जल्दी खाना लेकर निकल जाते। चूल्हे की आग जल रही थी पर कमजोर, ठीक अमन की उम्मीदों की तरह। भाई आज आधा ही बना लेते हैं। अगर कोई भूखा आ गया तो? और अगर सारा बच गया तो? अमन चुप हो गया। उसने कढ़ाई की तरफ देखा। भाप धीरे धीरे उठ रही थी, जैसे उसे याद दिला रही हो, लालच नहीं, डर भी नहीं। तभी फोन बजा। हमीद चाचा थे। अमन बेटा, आज रेट बढ़ गया है, शहर में मांग ज्यादा है। कोई बात नहीं चाचा, जितना हो सके दे दीजिए। फोन कट गया। बंटी समझ गया मामला टाइट है। सुन, एक काम करते हैं, प्लेट छोटी कर देते हैं। नहीं। क्यों भाई? जिस दिन प्लेट छोटी हुई ना, लोग कहेंगे अमन भी बाकी लोगों जैसा हो गया। कभी कभी इंसान पैसा खोकर भी अपना कद बचा लेता है। शाम को एक लड़की भागते हुए आई। नाम था गुड़िया। सांस फूल रही थी। अमन भैया, माँ को तेज बुखार है, डॉक्टर ने कहा है खाना टाइम पर देना। अमन ने बिना कुछ पूछे एक प्लेट भरी, फिर थोड़ी और ग्रेवी डाली। भैया, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। कल दे देना, और नहीं दे पाओ तो भी ठीक। गुड़िया की आंखें भर आईं। वो प्लेट लेकर भाग गई। भाई, लोग इसे आदत बना लेंगे। आदत तब बनती है जब नीयत खराब हो। ये जरूरत है। उसी पल कढ़ाई से भाप थोड़ी तेज उठी, जैसे वो सब सुन रही हो। लेकिन हर किसी को अमन की सफलता अच्छी नहीं लग रही थी। रॉयल क्राउन में करण अब सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो बेचैन था। उसके मसाले में कुछ अलग है, पता करो क्या। उसने अपने एक वेटर को भेजा, नाम राजू, जो कभी धर्मपुर में ही रहता था और अमन को जानता था। राजू स्टॉल पर आया, अजीब सी मुस्कान। किसके कहने पर आए हो? मैनेजर ने बस देखने को कहा है। देखो, काम करो पर चोरी मत करना। नौकरी भी तो बचानी है भाई। चोरी मत कर, भूख लगे तो प्लेट यहीं से ले जाना। उस रात स्टॉल बंद हो चुका था, हवा तेज थी। तभी बंटी को आवाज आई। 2 आदमी कढ़ाई के पास झुके हुए थे, कुछ ढूंढ रहे थे। ओए, क्या कर रहे हो? दोनों भागने लगे। अमन भी दौड़ा। लोग जाग गए। एक आदमी पकड़ा गया। ये लोग ढाबे की तरफ से आए हैं। अब बात सिर्फ बिजनेस की नहीं रही थी, ये लड़ाई थी नीयत और लालच की। रात वाली घटना के बाद पूरा धर्मपुर गुस्से में था। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर भीड़ जमा थी, बीच में अमन और सामने रॉयल क्राउन का मैनेजर करण। लेकिन आज उसके चेहरे पर कल वाली अकड़ नहीं थी। करण बाबू, प्रतियोगिता गलत नहीं होती, पर चोरी करवाना गलत होता है। मैंने चोरी नहीं करवाई, बस पता करना चाहता था। पता करना है तो लाइन में खड़े होकर करो। भीड़ से हल्की हंसी निकली। करण चुप हो गया। उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उस रात अमन और बंटी स्टॉल बंद कर रहे थे। हवा ठंडी थी। भाई, सच बता, ये कढ़ाई का राज क्या है? मुझे भी पूरा नहीं पता, बस इतना समझ आया है, जिस दिन मैं किसी भूखे को मना कर दूंगा, शायद उस दिन जादू खत्म हो जाएगा। बंटी पहली बार मजाक नहीं कर रहा था। तो वादा कर, इसे सिर्फ बिजनेस मत बनने देना, कभी नहीं। कुछ दिनों बाद रॉयल क्राउन में एक बुजुर्ग आदमी आया। सादा कुर्ता, शांत चेहरा। ये थे दामोदर मल्होत्रा, करण के पिता। वो सीधे अमन के स्टॉल पर पहुंचे। बेटा, एक प्लेट मिलेगी? उन्होंने पहला निवाला लिया और रुक गए। ये स्वाद मेरी माँ के हाथ जैसा है। उन्होंने करण की तरफ देखा। बेटा, तुमने कभी सोचा
तुम्हारा होटल किस लिए है? सिर्फ पैसा या लोग भी? करण के पास कोई जवाब नहीं था। अमन, मैं तुम्हें रोकना चाहता था, गलत था, सॉरी। कोई बात नहीं सर। मैं मदद करना चाहता हूँ। लाइसेंस, सप्लायर, सफाई। अमन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, मदद मंजूर है, पर एक शर्त है। 10 रुपए में भरपेट मटन, ये कभी नहीं बदलेगा। डील। और पहली बार बिजनेस और इंसानियत एक ही तरफ खड़े थे। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक बड़ी एसयूवी स्टॉल के सामने आकर रुकी। सूट पहना आदमी उतरा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। अमन जी, आपका कॉन्सेप्ट हिट है, फ्रैंचाइज खोलिए, रेट 100 रुपए कर दीजिए, प्रॉफिट डबल नहीं 10 गुना होगा। बंटी की आंखें फैल गईं। अमन चुप, कड़ाई से भाप उठ रही थी, जैसे वो भी जवाब सुनना चाहती हो। सोचिए, करोड़पति बन सकते। एक पल के लिए अमन डगमगाया, फिर उसने कढ़ाई को देखा। उसे बूढ़ी औरत की आवाज याद आई, लालच से मत पकाना। सर, ये कढ़ाई बिकाऊ नहीं है। आप पागल हैं क्या? हो सकता है, पर मेरे लिए अमीर होना मतलब कोई भूखा ना सोए। बिजनेसमैन चला गया। बंटी ने गहरी सांस ली। भाई, दिल बड़ा है तेरा। उस रात मंदिर के पास अमन ने फिर उस बूढ़ी औरत को देखा। सुना है तूने ऑफर ठुकरा दिया। हाँ दादी, पर आप कौन हो? मैं बस एक याद हूँ। जब लोग बांटना भूल जाते हैं, मैं याद दिला देती हूँ। वो मुस्कुराई और अंधेरे में गायब हो गई। आज भी धर्मपुर में एक कढ़ाई चढ़ती है, भाप उठती है, प्लेट भरती है,